नॉर्थ पोल काफी तेजी से पिघल रहा है। आप देख ही सकते हैं कि पिछले कुछ 40 सालों में ये कितनी तेजी से पिघल चुका है। इसलिए इस आर्कटिक समुद्री बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए साइंटिस्ट्स एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम आर्कटिक रिफ्लेक्शन होगा। इसमें वो 15.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले नॉर्थ पोल को, जो कि इतना बड़ा है कि इसमें भारत जैसे देश 5 बार समा सकते हैं, इसलिए साइंटिस्ट इसे वापस से रीफ्रीज करने का प्रयास करेंगे, वह भी सिर्फ 6 सालों में। क्योंकि अगर आर्कटिक बर्फ पूरी तरह से पिघल जाती है तो ग्लोबल टेम्परेचर 2030 के बाद तुरंत ही आसमान छू लेगा। इसके लिए वो पूरे नॉर्थ पोल पर समुद्र के खारे पानी का छिड़काव करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि खारा पानी तो बर्फ को जमाता नहीं बल्कि उसे और पिघलाता है, तो ऐसा नहीं है। दरअसल नॉर्थ पोल का असतन तापमान -30 से -40 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे पानी खारा हो या नहीं वो आराम से जम जाएगा। आखिर ये लोग इतने बड़े पत्थर को जहाज पर लाकर बीच समुद्र में क्यों गिरा रहे हैं? क्या पोल्यूशन से भरे शहरों को डुबाने का काम चल रहा है? दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ग्रीन पीस नाम की संस्था है जो कि बॉटम ट्रॉलिंग को रोकना चाहती है। ये बॉटम ट्रॉलिंग मछलियों को पकड़ने की सबसे विनाशकारी तरकीब है। इसमें समुद्री सतह पर जाल को गिराकर कई किलोमीटर तक घसीटते हैं, जिसमें मछलियों के 40% और दूसरे जीव जैसे डॉल्फिन, टर्टल, शार्क भी कैच हो जाती है। और इस वाले तरीके से हर साल 5 करोड़ से ज्यादा शार्क्स, 3 लाख से ज्यादा डॉल्फिन्स और बहुत सारे व्हेल्स बिना बात के मारी जाती है। इसी इंसान के विनाश को थोड़ा कम करने के लिए ये संस्था समुद्र में ऐसे बड़े बड़े पत्थर डाल देते हैं, जिसके बाद मछुआरे बॉटम ट्रॉलिंग करने आते हैं तो उनका नेट इन पत्थर के कारण फट जाता है। क्या आपको पता है व्हेल्स की शुरुआत लगभग 50 मिलियन ईयर्स पहले पैकीचेटस नामक भूमि जानवर के रूप में हुई थी। समय के साथ साथ उन्होंने पानी में रहने के लिए खुद को ढाल लिया। उनके पैर फ्लिपर्स में बदल गए और उनके शरीर ने पानी के नीचे सांस लेने के तरीके विकसित किए। वैज्ञानिकों ने इनकी प्रजाति के फॉसिल्स और डीएनए का अध्ययन करके इस परिवर्तन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता लगाया है। लेकिन व्हेल्स का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जिसे वैज्ञानिक अभी भी बेहतर ढंग से समझने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। और आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। डायमंड पृथ्वी पर सबसे कीमती धातु है, क्योंकि इसे बनने में लगभग 1 से 4 मिलियन साल का समय लग जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि डायमंड लैब में भी तैयार किए जाते हैं, जिन्हें बनने में 10 से 12 हफ्तों का समय लगता है। लैब में डायमंड बनाने के लिए पहले कई सारे डायमंड सीड लिए जाते हैं, जिन्हें लेजर की मदद से काट लिया जाता है और इन डायमंड सीड को CVD प्लाज्मा रिएक्टर में रख दिया जाता है। इस रिएक्टर में सन की सतह जितना तापमान और डायमंड बनने जितना प्रेशर क्रिएट किया जाता है, इतने टेम्परेचर और प्रेशर पर हाइड्रोजन और मीथेन गैस को इस चेंबर के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद मीथेन में मौजूद कार्बन एटम डायमंड सीड पर जमा होने लग जाता है और 10 से 12 हफ्तों बाद इन डायमंड सीड का साइज 4 गुना तक इंक्रीज हो जाता है और इसके बाद इन्हें लेजर से काटकर पॉलिश कर लिया जाता है। लैब में बनने वाले डायमंड और नेचुरल डायमंड्स में ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों की शेप, साइज, स्ट्रेंथ एक बराबर ही होती है। अगर आप ह्यूमन मेड दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट्स के साथ पृथ्वी की यात्रा करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। आइए धरती पर सबसे फास्टेस्ट व्हीकल से शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं थ्रस्ट SSC की। ये एक सुपरसोनिक व्हीकल है जो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की स्पीड का रिकॉर्ड रखता है। इसके बाद दुनिया का सबसे तेज हवाई जहाज है नॉर्थ अमेरिकन X-15, जिसने 7300 किलोमीटर प्रति घंटे की अद्भुत स्पीड पकड़ी थी। और इससे 4 गुना तेज है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है। स्पेस शटल इससे लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा की स्पीड से पार कर जाएगा। लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ते हुए अपोलो 10 मिशन के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की ओर बढ़े थे। और इंसान द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे तेज ऑब्जेक्ट है पार्कर सोलर प्रोब, जिसने सूर्य के चारों ओर लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी थी। क्या आपको पता है चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों के पैरों के निशान लाखों साल तक रहेंगे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने चंद्रमा के सतह पर पहला कदम रखा था, उनके पैरों के निशान अभी भी है, यानी 50 साल से अधिक समय से मौजूद है। दरअसल चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है, जिसका अर्थ है कि अंतरिक्ष यात्रियों के पैरों के निशान मिटाने या फिर धोने के लिए कोई हवा या पानी मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष यान के निशान और एस्ट्रोनॉट के पैरों के निशान वहां लाखों साल तक पड़े रहेंगे। और आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।